बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, आज हम इल्म नहव पढ़ेंगे और इल्म नहव में अफ़ाल ताजुब की बात पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अहम बात है और बहुत सी चीज़ें हमने पढ़नी हैं, आपकी किताबों में नहीं है। कई किताबें मैंने डिस्कस की और उनका जो खुलासा लुब्बे लुबाब है वो मैंने आपके सामने रखना है। क्या पढ़ेंगे? अफ़ाल ताजुब, उसकी तारीफ़ और उसके जो सीगे हैं वो, और अहले इल्म का इख्तिलाफ़ात, अहले इल्म के जो इख्तिलाफ़ात हैं वो हम पढ़ेंगे। तराकीब, एक तरकीब ने कई तरकीबें हम पढ़ेंगे, तराकीब मुख्तलिफ, और उसमें जो शराइत हैं और अमसिला जो हर एक की मिसालें हैं। मैं उम्मीद करता हूँ 10 से 15-20 मिनटों में ना सारी बात जो है ना वो आपके दिमाग के अंदर वैसे ही बैठ जाएगी, अफ़ाल ताजुब की जो बात है। ठीक है, सबसे पहले हम आप ऊपर टाइटल लिख लें अफ़ाल ताजुब या अफ़ाल ताजुब। आप उर्दू में पढ़ते हो इसलिए अफ़ाल ताजुब भी लिखो। ये कौन से अफ़ाल हैं? ताजुब वाले अफ़ाल। ताजुब क्या होता है? ताजुब क्या होता है? हैरत, हैरत, ताजुब, हैरानगी। ठीक है, तो इंग्लिश में सरप्राइज़ कहते हैं, सरप्राइज़, हैरत। अफ़ाल ताजुब से मुराद वो अफ़ाल हैं जो ताजुब के लिए जिनको मुकर्रर किया गया है, ताजुब के लिए जिनको बनाया गया है। अरबी में इसकी डेफिनेशन करते हैं वो अफ़ाल वज़िया जो वज़ा किए गए हैं लिनशाई ताजुब, ताजुब पैदा करने के लिए, ताजुब करने के लिए। हर ज़ुबान है ना उसमें कोई ना कोई लफ्ज़ होते हैं ताजुब के लिए। जैसे हमारी ज़ुबान में हम क्या करते हैं, वो तेरा बेड़ा तर्ज है, ठीक है, ऐसे करते हैं ना। और ख़वातीन क्या करती हैं? हाय, ठीक है, इस तरह के अल्फाज बहरहाल बोलते हैं। और इंग्लिश वाले क्या कहते हैं? इंग्लिश वाले ताजुब करना हो, इंग्लिश वाले क्या कहते हैं? व्हाट आ ब्यूटीफुल मैन, व्हाट आ, मतलब ये कितना खूबसूरत आदमी है। ये नहीं कि व्हाट आ ब्यूटीफुल मैन, खूबसूरत आदमी वाट से बैठा है, पंजाबी में व्हाट आ, तो ये ताजुब के लिए। तो अरबी में भी कुछ अफ़ाल हैं, कुछ अल्फाज हैं। अब किताब वाले ने आपकी किताब के मुताबिक ये दो तरह के हैं, कुछ सिमाई हैं और कुछ क्यासी हैं। सिमाई और क्यासी में जो फ़र्क है मैं बार बार बताता रहता हूँ, वो एक ही है। सिमाई से मुराद है जो सुने हुए हैं, यानी जहाँ पे कोई कायदा कुलिया बयान नहीं कर सकते, कुछ वो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हुए हैं और आपने मतलब है वो सुन लिए। और क्यासी से मुराद ये है कि आपको कायदा कुलिया बता दिया जाए कि भाई ये कायदा कुलिया, ये तरीका है, ये फार्मूला है, आपने इस फार्मूले को इस्तेमाल करके ताजुब के जितने मर्जी अल्फाज आप बना सकते हो, ताजुब की जितने मर्जी अल्फाज आप बना सकते हो। अब सिमाई में मिसाल दी हुई है लिल्लाहि दर्रुहु, लिल्लाहि दर्रुहु, या कुरान मजीद की मिसाल है कैफ़ तकफुरून, कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि, अल्लाह जो है वो ताजुब कर रहा है, लिल्लाहि दर्रु, अल्लाह के लिए उसकी खूबी है। सुबहान अल्लाह मिसाल दी हुई है। क्या मिसाल दी हुई है? सुबहान अल्लाह। ये बंदा जब ताजुब करता है तो बंदा कहता है वाह सुबहान अल्लाह, क्या देते हैं ना, वाह सुबहान अल्लाह। और ये जो क्यासी है तो इसमें दो सीगे आते हैं, एक मा अफ़ाला हु, एक अफ़इल बिही। दो सीगे आने का मतलब ये है कि ये दो शक्लें हैं, ये दो शक्लें। आपने ताज्जुब, हैरत का इजहार करना है, हैरानगी का इजहार करना है तो आप इस शक्ल में करेंगे, मा अहसनहु, किस कदर खूबसूरत है, अहसिन बिही, जो मिसाल उसने दी हुई है, अहसिन बिही, किस कदर वो खूबसूरत है। तो वो मिसालें मैंने यहाँ पे जो है ना वो लिख दी हैं। ठीक है, आपकी किताब के मुताबिक क्या कि जो सुलासी है, सुलासी मुजर्रद, उसमें से ताज्जुब के सीगे इन औज़ान पर आएंगे। ठीक है, ये उसका खुलासा मैं बता रहा हूँ। या फिर हुलिया, रंग और ऐब, क्या चीज़? हुलिया, रंग, ऐब। ठीक है, तो ये हुलिया, रंग और ऐब, इन पर जो अल्फाज दलालत करते हैं, यानी जो अल्फाज जिनका माना, जिनके माने में हुलिया है या रंग है या फिर ऐब है, अगर आप उन अल्फाज से ताज्जुब बनाना चाहते हैं, ताज्जुब का सीगा बनाना चाहते हैं, ठीक है, या आप सुलासी मुजर्रद से हट के ताज्जुब का सीगा बनाना चाहते हैं, तो फिर उसका तरीका ये है कि ये शक्लें आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप कौन सी शक्लें इस्तेमाल करेंगे? आप ये वाली शक्ल मा अशद्दा लगाएंगे, मा अशद्दा,
या अशदिद लगाएंगे, अशदिद बे लगाएंगे और माशद्दा के साथ आप आगे मसदर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? माशद्दा इकरामन। हाँ, माशद्दा इकरामन या अशदिद बेकरामी ही, अशदिद बेकरामी ही। तो ये तरीका होगा जो है ना, या फिर इनमें से अगर आपने बनाना है तो ये तरीका होगा। ये पहली बात समझ आ गई है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अफ़ाल ताज्जुब की तारीफ़, यानी वो अफ़ाल होते हैं जिनके ज़रिए आप ताज्जुब हैरत का इजहार करते हैं। और इसके सीगे दो तरह के हैं, कुछ सिमाई हैं, सुने हुए हैं। मतलब ये है कि वो कलाम जो है, कलाम उसका जो सियाक़ो सबाक है, कलाम का जो सियाक़ो सबाक है, मौका महल है, उससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बंदा ताज्जुब कर रहा है या कि क्या कर रहा है। ठीक है, तो जो इक्यासी हैं उनमें जो सलासी मुजर्रद हैं और ये वाली सूरतें नहीं हैं, उनसे अगर आपने ताज्जुब का कोई लफ्ज़ बनाना है तो आप इन शक्लों पे बनाओगे, मा अफ़ालहू आफिल बिही पे। ये बात समझ आ गई है? ठीक है। अब आगे जो आपकी किताब में जो चीज़ें हैं, तराकीब, उसने डेफिनेशन दी हुई है और ये इतनी सी बातें की हुई हैं और उसकी जो तरकीब है वो दी हुई है। तो उसने तो एक शायद तरकीब दी है, तो मैं आपको दो तीन तरकीब बताता हूँ। देखें, पहली तरकीब मा अहसनहु, दूसरी तरकीब मा अहसनहु, तीसरी तरकीब मा अहसनहु क्या हम करेंगे, सुनते जाएं। पहले पहली तरकीब जो आपको मैंने शायद पिछले साल भी बताई थी, आमा में पहले भी बता चुका हूँ कि मा बमाना कौन सा है? अय्यु शैइन। मा बमाना कौन सा है? अय्यु शैइन। तो इसमें अय्यु जो है ये मुज़ाफ़ है और जो शैइन है ये मुज़ाफ़ इलैह है। मुज़ाफ़ इलैह मिल के मुब्तदा है, अहसना फ़ेल है, इसमें हुआ जो ज़मीर है वो इसका फ़ाइल है और जो हु ज़मीर है वो इसका मफ़ूल भी है। फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूल भी से मिलके जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर मुब्तदा की ख़बर है, मुब्तदा ख़बर मिलके जुमला इस्मिया इंशाइया है। ये पहली तरकीब है। ठीक। जो दूसरी तरकीब है वो है मा बमाना शैउन अज़ीमन। मा बमाना क्या है? शैउन अज़ीमन, किसी बड़ी चीज़ ने अहसना हो, इसको खूबसूरत कर दी है। ठीक है, शैउन अज़ीमन। तो शैउन जो है ये मौसूफ़ है और अज़ीमन जो है वो सिफ़त है। मौसूफ़ सिफ़त मिल के मुब्तदा है, आगे अहसना हो, सारी की सारी वैसे ही तरकीब है। अहसना फ़ेल हुआ ज़मीर फ़ाइल हो ज़मीर मफ़ूल भी, जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर मुब्तदा की ख़बर, मुब्तदा ख़बर मिल के जो है वो जुमला इस्मिया इंशाइया। ठीक है। तीसरी तरकीब वो ये करते हैं कि ये मा मौसूला है। मुख्तलिफ़ लोगों ने भाई जो नाहव के माहिर हैं ना, मुख्तलिफ़, उन्होंने ये मुख्तलिफ़ तरकीब जो है ना वो की हुई हैं। तो मैंने कहा चलें आपको सारे मैं बता दूं। ये मा मौसूला है, आप शौक़ रखते हो, इब्तिदा में होता है ना, जो लोग नाव सिर पढ़ते हैं तो वो नाव सीखे ढूंढने तरकीबें बड़े शौक़ रखते हैं। फिर ऐसा बंदा जैसे ऊपर जाता है फिर वो चीज़ें ये कम ही, फिर और चीज़ें आ जाती हैं तो जो उनकी तरफ हो जाती हैं। तो अहसना ये फ़ेल है, सेम टू सेम वैसे ही है, और हुआ ज़मीर जो है ये फ़ाइल है और जो हु ज़मीर है ये क्या है? मफ़ूल भी है। फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल भी से मिलके जुमला फ़ेल या ख़बरिया होकर मौसूल का सिला, मौसूल सिला मिलके मुब्तदा है। भाई ख़बर किधर है? ख़बर माज़ूफ़ है, और वो ख़बर क्या माज़ूफ़ है? वो है शैउन अज़ीमन। ये शैउन अज़ीमन मौसूल से मिलके मुब्तदा की ख़बर है और मुब्तदा ख़बर मिलके जुमला इस्मिया इंशाइया है। अब आपको बात समझ आ गई है? हाँ जी। तो अब जो ये जो तरकीब हैं तो इसमें हमने अय्यु शैन यहाँ पे मा इस्तिफ़ामिया बना दिया था, मा इस्तिफ़ामिया। इस सूरत में शैउन अज़ीमुन
ठीक है। तो शेउन अज़ीमुन अहसनहु, अच्छा इसमें पता नहीं क्या बनता है, इसमें मा मसूला है, इसमें मा मसूला है, इसमें मा इस्तिफामिया है, और मा मसूफ़ा भी बनाते हैं। मेरे ख्याल है वो इस शक्ल में बनाते हैं मा मसूफ़ा, या फिर ये कि वो ये करते हैं कि मा बमाना शेउन वो मौसूफ़ है और आगे अहसन और सारा सिफ़त मौसूफ़ से मिल के मुब्तदा है, इसकी तरह इस मसूल की तरह आगे उसकी ख़बर माज़ूफ़ है। यानी मा मसूला या मसूफ़ा बनाओगे, मसूफ़ा बनाओगे तो आगे वाला जुमला सिफ़त है, अगर आप मसूला बनाओगे तो आगे वाला जुमला सिला है, मसूल सिला मिल के मुब्तदा आगे ख़बर माज़ूफ़ है। और अगर आप मा बमाना अय्यु शैइन बनाओगे तो फिर मुब्तदा ख़बर इधर ही है। ये बात समझ आ गई है? हाँ जी, तो ये तरकीब है। और जो आहसिन बिही है, आहसिन बिही, तो इसमें भी तरकीब एक से ज़्यादा है, 2 तरकीब हैं। कैसे? एक तरकीब तो वो है जो आपको मैंने बताई थी, कौन सी वाली? ये वाली, आहसिन बिही या आहसिन बि ज़ैदिन। अच्छा, मैंने कहा था आपको एक और नई बात मैं बता रहा हूँ, अभी मैंने स्टडी वो की है। इब्ने शाम अंसारी जो है ना, बहुत बड़ा नावी है, उसकी किताब है, आप बड़े लेवल में जाओगे अरबी किताबें पढ़ो, उसकी किताब है क़त्रुन नदा व बल्लु सदा। अच्छा, उसमें मैंने ताजुब की बात पढ़ी थी, कोशिश करता हूँ मैं 2-4 किताबें देख लूँ ताकि बंदे को फ़ायदा ही होता है बहाने से। अच्छा, आपको मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था आहसिन जो बमाना हासुना है, क्या है? आहसिन बमाना हासुना, और ये जो बा है ये ज़ायदा है, बा ज़ायदा है, और ज़ैदिन ये लफ्ज़न मजरूर है महल्लन मरफू है, तो ये हासुना का फ़ाइल है, हासुना का फ़ाइल है। फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलके जुमला फ़ेल या इंशाइया। पहली बात उसने कहा हुआ है कि ये आहसिन बमाना हासुना बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आप बोलो आहसिन बमाना हासुना, आहसिन बमाना हासुना। आप ये कहो आहसिन बमाना आहसाना, आहसिन बमाना आहसाना, तो ये भी ठीक है, आहसिन बमाना आहसाना, और बात जो ज़्यादा है और आगे उसका फ़ाइल है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आहसाना तो बाब फ़ाल है, आक्रामा इज़्ज़त करना, आहसाना खूबसूरत बनाना, तो इसका तर्जुमा तो है कि ज़ैद ने खूबसूरत बनाया, ठीक है? कहते नहीं, तर्जुमा इसका ये नहीं है। इसमें जो ख़ासा है, आपने ख़ासियात अबवाब पढ़े हुए हैं, सरफ़ में ख़ासियात अबवाब, अगर आपने नहीं पढ़े तो वो ध्यान से पढ़ें, अगर आपको ना समझ आए तो मुझे बताएं, फिर मैं आपको समझा दूँगा। वो बहुत ही मुफीद चैप्टर है। अगर आप ख़ासियात अबवाब वाला चैप्टर समझते हो ना, तो आपको बहुत सी जगहों पे जो ट्रांसलेशन में कन्फ्यूजन होती है कि भाई ये तर्जुमा इसका कैसे आ गया, ख़त्म हो जाएगा। समझ आ रही है? हाँ जी। तो इसमें वो कहता है कि आहसाना में जो अलिफ है ये ज़रूरत वाला है, इसमें आहसाना में जो खासा पाया जा रहा है ये ज़रूरत वाला खासा है, और ज़रूरत वाले खासे का मतलब ये ज़रूरत, ये लफ्ज़ है ज़रूरत। ज़रूरत का माना होना, यानी होने वाला माना है। आहसाना ज़ैद का मतलब है ज़ैद हुस्न वाला हो गया, ज़ैद हुस्न वाला हो गया, तो लिहाजा आहसाना बमाना ये जो है ना, आहसिन बमाना हासुना निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप कहें आहसिन बमाना आहसाना, और आहसाना जो है इसमें आम मुताद्दी होने वाला माना नहीं है, बल्कि इसमें ज़रूरत वाला माना, होने वाला माना है। इसकी मिसाल उसने दी हुई है, जैसे औरा का शजरू, इसका क्या मतलब है? दरख्त पत्तों वाला हो गया, दरख्त के पत्ते आ गए, दरख्तों के पत्ते आ गए। ऐसे अज़हरा अलबुस्तान, क्या माना? बच्चों के लिहाज से बाग फूलों वाला हो गया, यानी बाग में फूल आ गए। तो ज़ैद खूबसूरती वाला हो गया, ज़ैद में खूबसूरती है, तो बनाने वाला माना नहीं है, करने वाला माना नहीं है। तो ये पहली चीज़ है कि मैंने कहा था आहसिन बमाना हासुना करना है, आप आहसिन बमाना आहसना भी करें तो भी ठीक है, पहली। दूसरी तरकीब आहसिन बिज़ैद की वो ये करते हैं बाद लोग, वो कहते हैं कि आहसिन ये फ़ेल है और इसमें जो अंत है वो इसका फ़ाइल है, और बा जो है ये ज़्यादा है, और जो ज़ैद है ये मफ़ूल भी है, तो फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल भी से मिलके जुमला फ़ेल या इंशाइया। तो ये जो है ये तीसरी जो तरकीब है वो करते हैं, सॉरी दूसरी तरकीब जो है वो ये करते हैं। बात समझ आई है?
तो ये मा अहसना की कितनी तरकीबें अमूमन की जाती हैं? 3 तरकीब की जाती हैं। और आसिन बिही या आसिन बि ज़ैद की तरकीब कितनी करते हैं? 2। ये आपने याद रखना है। अच्छा, ये तो बात थी कि इधर माँ की, मैंने कहा यहाँ पे माँ फ़लाँ है, यहाँ पे माँ फ़लाँ है, यहाँ पे माँ फ़लाँ है। मज़े की बात यह है कि आसना में भी इख्तलाफ है, आसना में भी इख्तलाफ है। मैं इशारा दे देता हूँ। अमूमन ये कहते हैं कि ये आसना फ़ेल है, लेकिन बाद ने यह भी कहा हुआ है कि आसना ये इसम है, आसना ये इसम है। अच्छा भाई, आपकी क्या दलील है? शक्ल तो इसकी फ़ेल जैसी है और आप इसको इसम बना रहे हो। कहते हैं जी इसकी दलील ये है कि ये आ जाता है मा उहैसिना, मा उहैसिना, तो आसना की तस्गीर आती है, आसना की तस्गीर आती है, और जो तस्गीर है वो इसम की आती है, फ़ेल की नहीं आती, लिहाजा ये इसम है। अच्छा, अगे इन्हें तर्जमा भी कर दो, मा उहैसिना तर्जमा की करना है? हाँ, क्या तर्जमा करेंगे? किड्डा सोना निक्का जहा टिड्डा जहा, ये तर्जमा करोगे? हाँ, क्या तर्जमा करोगे? किड्डा सोनी है, निक्का जहा सोनी, क्या करोगे? तो फिर ये चीज़ है। बहरहाल जो लोग कहते हैं ये फ़ेल है, वो कहते हैं भाई ये मा उहैसिना ये शाज़ मिसाल है, खिलाफ कानून कोई मिसालें आ जाती हैं, ये उनमें से है। बहरहाल ये फ़ेल है, तो ये चीज़ है। और इसके अलावा जो शराइत की बात है कि अफ़ाल ताज्जुब आपने बनाना है तो कौन कौन सी चीज़ें हों, तो पहली शर्त ये अमूमन कहा जाता है फ़ेल होना चाहिए। आप फ़ेल से ताज्जुब का सीगा बनाएंगे, फ़ेल से बनाएंगे। दूसरी शर्त यह है कि जो फ़ेल मजहूल है, जिसमें मफ़ूल बी की तरफ निस्बत होती है, वो फ़ेल मजहूल नहीं होना चाहिए। आप फ़ेल मजहूल से फ़ेल ताज्जुब का सीगा, अफ़ाल ताज्जुब के सीगे आप नहीं बना सकते। जो तीसरी शर्त है वो ये है कि वो सुलासी मुजर्रद होना चाहिए, सुलासी मुजर्रद। अभी आपको मैंने बताया था, आपकी किताब वाले ने भी कहा हुआ है। जो हाँ, चौथी शर्त ये है कि ये भी है इधर तफावत माना, ओ भाई माना ऐसा हो, आप जिससे ताज्जुब का सीगा बना रहे हैं ना, माना ऐसा हो कि वो अफराद के लिहाज से, जगहों के लिहाज से वो माना मुख्तलिफ हो। अब जैसा खूबसूरती है, अब खूबसूरती सब में एक जैसी पाई जाती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। काला होना रंग है, या मतलब कोई और जो औसाफ हैं, लंबा होना, ठीक है, मोटा होना, पतला होना, अब सब एक जैसे नहीं है ना। तो माने के तफावत का मतलब ये है कि माने में फ़र्क को ध्यान से सुने, बातें बाद में कीजिएगा। आप ध्यान से सुन लें, बाद में जो आप इतराज़ है वो मुझसे पूछें। माने में फ़र्क हो, अब इसकी मिसाल ऐसा कोई फेर है, मतलब है जो सब में एक जैसा पाया जाता है, तो वो है, उन्होंने मिसाल दी है माता, मरना। अब मरना ऐसा अमल है वो सब में एक जैसा होता है। अब ये नहीं ओहो अद्धा बंदा मार गया है, हाँ ओ यार ये तो बंदे चोखा मार गया है, ये बंदा थोड़ा मार गया है, हम ऐसा कहते हैं? नहीं ना कहते हैं। तो लिहाजा तफावत माना मतलब है माना मुख्तलिफ होना चाहिए, यानी ऐसा माना हो जो अफराद के लिहाज से मुख्तलिफ हो, तो फिर आप उसे अफ़ाल ताज्जुब बनाएंगे। और ये वाला जो है माता का माना मरना, ये अफराद के लिहाज से मुख्तलिफ नहीं, लिहाजा इसका आप अफ़ाल ताज्जुब नहीं बना सकते। 5वीं शर्त जो किताबों में लिखते हैं वो ये है कि इसम फ़ाइल अफ़ल के वज़न पे ना हो। इसम फ़ाइल किस वज़न पर ना हो? अफ़ल के वज़न पे ना हो, ठीक। या दूसरे लफ्ज़ों में जो आपकी किताब में लिखा हुआ है, हुलिया लौन, हुलिया रंग और ऐब, हुलिया रंग और ऐब, मतलब है ये वाला माना ना हो, ठीक है, ये वाला माना ना हो। अगर कोई ऐसा बाब है जिसका ये माना है, फिर उसका ताज्जुब ऐसा नहीं बनेंगे। तो ये वो मतलब वो बात कर लें जो वो बात है, या फिर ये बात कर लें इसम फ़ाइल अफ़ल के वज़न पे, क्योंकि हुलिये वाले जो अल्फाज हैं सुनने, और रंग वाले जो अल्फाज हैं और अयूब वाले जो अल्फाज हैं, उनका इसम फ़ाइल अफ़ल के वज़न पे आता है। तो बात वही है, बात वही है कि वो हुलिया रंग और ऐब माने में ना पाया जाए, आप वो कह लें, या फिर आप ये कह लें कि इसम फ़ाइल अफ़ल के वज़न पे ना हो। अब इसकी मिसाल अफ़ल वाली, जैसे ये देखिए आमा, आमा का क्या माना है? नबी ना होना, ठीक है। आरज, आरज का क्या माना है? लंगड़ा होना, ठीक है। ऐसे अस्वद, काला होना, हाँ
चिट्टा होना सही है, ये गैर सफ़ेद। अच्छा आगे अदज, मोटी आंखों वाला होना, अदज मोटी आंखों वाला होना। ऐसे अलमा, काले होंठों वाला होना, काले होंठों वाला होना। तो इसमें ये रंग है, ये ऐब नहीं है। वो हमारे माशरे में ऐब है, हम कहते काला है जी मुंडा, हालांकि काले भी खूबसूरत होते हैं। हम वो चूँकि हमारा माशरा है ना, कभी चिट्टा चिट्टा बंदा सोना है तो काला कोड़ा है। और उन्होंने मार्टिन लूथर किंग की तकरीर नहीं सुनी, आई एम प्राउड ऑफ ब्लैक ब्यूटी, मुझे ब्लैक ब्यूटी पे फ़ख्र है, उसने कहा। और वो ख़ुद अपने आप को काले कहते हैं, हम बड़े खूबसूरत हैं, चिट्टे ले एक कोई, ठीक है। हाँ जी, तो ये रंग पे अदज मोटी आंखों वाला होना, हुलिया बयान के लोग हम नहीं कहते ओ बड़िया कन्ना वाला, ओ मोटियां अखां वाला, जड़ा ओ मोटियां डेलियां वाला। ख़वातीन लड़ पड़ती हैं तो क्या कहती हैं, कोड़ा कालियाँ मोटियां डेलियां वाला नहीं कह देते। हाँ जी, अलमा होंठ काले हों, तो हुलिया बयान कर, ये ऐब भी कहते हैं ना, कोड़ा कालियाँ बुल्ला वाला। आप लड़ाई हो गई जनाब, कोड़ा काले मुँह वाला कितों जाता प्यासी, हम नहीं बोलते। तो वो ये हुलिया बयान करने के लिए, और यूब में भी आ ही जाता है उर्फ़ के लिहाज से। बात चीज़ें भाई एक उर्फ़ में और हिसाब से होती हैं, दूसरे उर्फ़ में वो और हिसाब से। एक चीज़ एक उर्फ़ में ठीक है, दूसरे में वो ऐब है। एक जगह पे आप, मैं मिसाल सिंपल दे देता हूँ, एक जगह पे पैंट शर्ट पहनते हो, लिबास वाले यहाँ वो देखेंगे, वो पैंट शर्ट वाले कहीं जाएंगे, दूसरे वो उसको एक ऐब की निगाह से देखेंगे, अजीब कि भाई ये क्या ये फिर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें, हाँ मेरा ख्याल और कोई बात नहीं रह गई है, इसको जो खुलासा है मैंने सारा आपको बता दिया है। तो आज का जो सबक है, सब टाइम भी आपका ख़त्म हो गया। अभी हमने क्या पढ़ा है, अफ़ाल ताज्जुब की तारीफ़ पढ़ी है, यानी ये वो अफ़ाल होते हैं जिनके ताज्जुब के लिए बनाया गया। ये दो तरह के हैं, कुछ तो सिमाई हैं। सिमाई का कहाँ से पता चलेगा, वो कलाम से पता चलेगा, जहाँ पर उसको इस्तेमाल किया गया वहाँ से उसका पता चलेगा। और जो क्या है उसका उन्होंने फार्मूला बता दिया आपको कि उसकी जो शक्ल है वो माफ़ाला वाली शक्ल होगी या फिल बिही वाली शक्ल होगी, और इसकी शराइत हैं, ठीक है। कुछ जो इस शक्ल पे नहीं आ सकते उनकी क्या शक्ल होगी, वो माशद्दा और आगे मस्दर, या अशदिद और आगे मस्दर बा के साथ जो है वो लगा होगा। फिर तरकीब में मैंने कहा मा अहसना, मा फ़ाला की अमूमन 3 तरकीब की जाती हैं, और अफ़िल की अमूमन 2 तरकीब की जाती हैं, वो मैंने आपको बता दी। फिर उसके बाद शराइत वो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दी हैं कि भाई फ़ेल होना चाहिए, और फ़ेल मजहूल नहीं होना चाहिए, सुलासी होना चाहिए, और माने का तफावत हो तो फिर आएगा, और उसके बाद इसम वाला फल के वज़न पे ना हो। और मिसालें मैंने आपके ये सामने दे दी हैं कि ये वाले जो है ना, इनमें ये चीज़ें पाई जा रही हैं, इनका फ़ेल ताज्जुब जो है वो मा फ़ला फ़िल के वज़न पर नहीं होगा। ये नहीं कहना बिल्कुल नहीं होता, होता है भी, किधर होता है, वो इस शक्ल में होगा, माशद्दा, हाँ अशदिद, समझ आ रही है, वो इस शक्ल में होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।